डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता जी, डॉक्टर ऋषभ गुप्ता जी, डॉक्टर तानिया गुप्ता जी, डॉक्टर मीनका गुप्ता जी, श्रीमती सरोज अग्रवाल जी, पंकज अग्रवाल जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधानसभा के सदस्य गोरखपुर ग्रामीण श्री विजय सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस समारोह में उपस्थित डॉक्टर सीएम सिन्हा जी, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी जी, आईएमए के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी महानगर के वरिष्ठ चिकित्सकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, अन्नपूर्णा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता जी को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। महानगर वासियों को और पूर्वांचल वासियों को आज यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी के एक नए हॉस्पिटल की सौगात प्राप्त हो रही है, इसके लिए उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब जानते हैं कि एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज के लिए अच्छी शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उत्तम आरोग्य का केंद्र भी उतना ही महत्वपूर्ण हो चुका है। बढ़ती हुई आबादी, लोगों की व्यस्त दिनचर्या, बदलाव होने के कारण और भी जलवायु परिवर्तन के कारण भी तमाम प्रकार की नई बीमारियों ने जन्म लिया है। लेकिन बीमारी है तो उसके उपचार का माध्यम भी बनना चाहिए और उसके लिए उस प्रकार के हॉस्पिटल की सुविधा है। सरकार के स्तर पर सारी सुविधाएं हो जाएं यह कठिन होता है। इसके लिए निजी क्षेत्र को भी आगे आना होता है, चैरिटी के लिए भी, चैरिटी से जुड़े हुए संस्थानों को भी आगे आना होता है। अगर ये सभी मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे तो उसके परिणाम भी उतने ही अच्छे आएंगे। और आज देश के अंदर न केवल सरकार ने बल्कि निजी क्षेत्र ने भी जब रुचि ली, धार्मिक संस्थाओं ने, धर्मार्थ संस्थाओं ने जब रुचि ली, तो परिणाम हुआ है कि बड़ी पैमाने पर शिक्षण भी और स्वास्थ्य के भी अच्छे अच्छे केंद्र देश के अंदर खुले हैं, जिन्होंने न केवल देश में शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए उस प्रकार की बेहतरीन सुविधा दी है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार की भी सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद की। मेरा यह मानना है कि एक 100 बेडेड हॉस्पिटल कम से कम 500 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है और 500 लोगों का ये रोजगार एक मायने रखता है। यानी 500 परिवार एक उस हॉस्पिटल पर निर्भर होकर के अपनी आजीविका का संचालन भी करते हैं। यानी सेवा भी हो गई और स्वावलंबन भी उसके साथ जुड़ गया। हम लोग सभी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, और आज के समय में मैं मानता हूं कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहता है कि उसको अच्छी चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो। वो ये नहीं चाहता है कि उसके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ करे। आज तो सरकार ने भी व्यवस्था बनाई है कि गरीब व्यक्ति के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की है। 2019 से लाखों लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया है। करोड़ों लोग देश के अंदर आज इस सुविधा से लाभान्वित हुए हैं और बिना भेदभाव के लोग इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सरकार के केंद्र भी बढ़े। आप याद करिए, आज से 7 साल 10 साल पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल गोरखपुर में मात्र
बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो पहले स्वयं बीमार था, आज वो स्वयं स्वस्थ होकर के लोगों को बेहतरीन सुविधा दे रहा है। लेकिन साथ साथ आज गोरखपुर में एम्स भी है। गोरखपुर के अलावा देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, सिद्धार्थनगर में प्रारंभ हो चुका है, बस्ती में प्रारंभ हो चुका है, कुशीनगर में निर्माणाधीन है, महाराजगंज में भी निर्माणाधीन है, अन्य जनपदों में भी या तो निर्माणाधीन है या बन करके आज वे अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। आपने देखा होगा एक एक हॉस्पिटल में वह बेहतरीन स्वास्थ्य के केंद्र भी बनते हैं, लोगों के विश्वास के प्रतीक भी बनते हैं, लेकिन रोजगार का भी एक बहुत बड़ा माध्यम इन केंद्रों के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिलता है। स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होने से स्थानीय स्तर पर खासतौर पर बालिकाओं को जो मेडिकल के फील्ड में है, पैरामेडिकल के हैं या जिन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में अपने जीवन को, अपने कैरियर को आगे बढ़ाया है, स्थानीय स्तर पर ही उन्हें रोजगार और नौकरी मिलने से उनके मन में एक विश्वास पैदा होता है समाज के प्रति भी, व्यवस्था के प्रति भी। और आज एक नया केंद्र यहाँ पर डॉक्टर राजेश गुप्ता और उनके परिवार ने प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए डॉक्टर राजेश गुप्ता जी को और उनकी पूरी टीम को, उनके परिवार के सदस्यों को तरह से बधाई देता हूँ। उनके पुत्र ऋषभ ने, डॉक्टर ऋषभ ने बीएचयू से वेस्टो से ही डीएम की डिग्री ली है। मैं देख रहा था यंग डॉक्टर की टीम यहाँ पर इस हॉस्पिटल के साथ जुड़ चुकी है और मुझे लगता है कि आज के समय में देश और दुनिया ने इस फील्ड में, मॉडर्न चिकित्सा में क्या कुछ नई उपलब्धियां हासिल की, उनको ला करके अगर हम अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में, अपने नगर में उस प्रकार की सुविधा जनता को देते हैं तो स्वाभाविक रूप से नई पीढ़ी को भी इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है। मैं इसके लिए डॉक्टर ऋषभ को, डॉक्टर तानिया को, डॉक्टर नीलमा को और उनकी पूरी टीम को जो इस पूरे हॉस्पिटल के साथ जुड़कर इसको मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में स्थापित करने की जरूरत दिखाई दे रही है। अत्याधुनिक उपकरण उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं, उनका संचालन कैसे होना है, उस प्रकार का ट्रेन मैन पावर उनके पास टेक्नीशियन के रूप में है, पैरामेडिक्स के रूप में है। ये चीजें दिखती हैं कि करने की इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और गोरखपुर में मैं देखता हूँ 2007 से पहले आईसीयू था ही नहीं। यहाँ पर ब्लड कंपोनेंट यूनिट की व्यवस्था आप कोई बात करें, एक सपना था। ब्लड सेपरेटर यूनिट नहीं थी। आप सोचो आज से 17 साल पहले गोरखपुर की स्थिति क्या थी। इतनी बड़ी आबादी, जिस गोरखपुर पे 3 से 5 करोड़ लोग अपने स्वास्थ्य सुविधा के लिए आश्रित थे, वहाँ आईसीयू नाम की कोई चीज नहीं। आज गोरखपुर में आप इसी हॉस्पिटल में देखेंगे पूरा हॉस्पिटल सेंट्रल एसी के साथ जुड़ा हुआ है। आईसीयू की बेहतरीन सुविधाएं इन्होंने दे दी है और भी अन्य सुविधाओं को इसके साथ जोड़ने का काम किया है। ये प्रयास करने से होता है। अच्छे हॉस्पिटल आज गोरखपुर में आ रहे हैं। एम्स अपनी सुविधा दे रहा है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो अपनी सुविधा दे रहा है। एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। कंपटीशन ऐसे ही होता है। अच्छी चीज के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में जब समाज आगे जाता है तो विकास की नई बुलंदियों को छूता है। जब